चलिए फिर देखते हैं अब इसके थ्रू क्या निकल के आता है। emp.loc in bracket row number 2. Let's see this is a row number. This is for row number 2, or say index number 2, 0 1 2 0 1 2 2 120 120 Prajwal department IT, salary 13,500, status contract. So in this way you can extract a particular row, a single row, with the help of just providing row index number. This takes row index number. Now you can use this LOC for extracting slice of rows. This is for record number whose index number is 2. This is for record whose index number is 2. Now you can use this as for slicing. You can use .loc for row slicing. SLICING. Slicing means कुछ भाग. फॉर एग्जाम्पल मुझे इंडेक्स नंबर 2 से 5 तक चाहिए, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं. रेंज इंक्लूड कराने के लिए दिस वन. See, you will get a part of rows. This is my complete data frame, and this is for a single value. See, if you read the code, see, first print is for this one, second for this one, department, see, column name and index number, column name and index number 0 1 finance. So individual data. This is for a column, for column data, complete column data, department का पूरा data. Now this is for a single record. This is a single record, and this is for 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 printouts. See, start 2 से हुआ और 4 तक गया. It means कि LOC 1 लेस कर देता है आपका इंडेक्स नंबर. Less than 5. Start with 2 but less than 5. So in this way you can LOC for individual record and a part of rows, or say slicing. Now next is .ILOC. इसमें क्या करना पड़ता है आप लोगों को? रो नंबर दे दीजिए. ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है. It provide rows index only, extract single rows. You can use it to get subset means slice, है ना. तो आप
इसके थ्रू भी और इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, बट द डिफरेंस इज, अभी देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। काम एक ही है बट डिफरेंस देख लेते हैं। पहले मैं आउटपुट क्लोज कर देता हूँ। नाउ यू आई एम गोइंग टू यूज, इसको मैं हटने तो बहुत लंबा प्रिंट आ जाएगा नीचे तक। ये अब इनका यूज कर लेता हूँ मैं, ये दोनों के लिए। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ आई LOC और नंबर 1 पे रखा गया रिकॉर्ड उठा लेता हूँ और सेम मैं ये वाला भी प्रिंट करा देता हूँ। सेम ही चीज, देखते हैं डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाएगा। दिस इज फॉर रिकॉर्ड नंबर 1, रिकॉर्ड नंबर 1 आ जाएगा यहाँ से, और ये 2 से लेकर 5 तक का मुझे इसमें रिकॉर्ड चाहिए। लेट्स सी द डिफरेंस। See, this is for complete record and this is for a single row, row number 2, Prajwal, and this is for record 2 to 4. This is for row number 1, Ritesh, row number 1, Ritesh 101, ये 1 है ना। Now see the difference. सी ये 1 और ये ILOC 2 से स्टार्ट हुआ है 5 तक गया है, ये भी आपका 2 से स्टार्ट हुआ है 5 तक गया है। से डिफरेंस पता नहीं चलेगा। यहां से करते हैं 0 से लेकर, क्योंकि इंडेक्स नंबर 4 तक है ना, 4, और यही चीज मैं यहां करूं तो 0 से लेकर 4। इस आउटपुट को क्लोज कर देता हूं। जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपका ये LOC, ये एग्जैक्टली मैच करा देता है। 4 तक ही ये जाएगा, ये और ये होता है आपका लेस देन 1, 4। तो मैंने यहाँ पे ये करा है, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और लेस देन 4 तक जाएगा, इट मीन्स 3 तक जाएगा। ये 0 से स्टार्ट करेगा और एग्जैक्टली 4 तक जाएगा। ILOC 1 लेस हो जाता है, LOC एग्जैक्ट पोजीशन तक जाता है। देखिए डिफरेंस, ये है आपका ये वाला आउटपुट। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, 4 - 1 3, तो 3 तक आ गया। और ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है। फिर यहाँ तक देखिए ये आपका 0 से स्टार्ट हुआ है और 4 तक गया हुआ है, यानी कि ये अपर इंडेक्स वाली वैल्यू को इंक्लूड करता है। ILOC अपर इंडेक्स वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है। अब देखते हैं यूज ऑफ at एंड IAT। ये भी आपका
इंडिविजुअल डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। जैसे ये था हमारा इंडिविजुअल डेटा जिसके थ्रू हमने इंडिविजुअल डेटा एक्सट्रैक्ट किया था, उसी तरह इसको भी हम इंडिविजुअल डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इंडिविजुअल डेटा एक्सट्रैक्ट करने के साथ साथ आप डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरी वैल्यू भी रख सकते हैं, एग्जिस्टिंग वैल्यू की जगह आप दूसरी वैल्यू भी रख सकते हैं। लेट्स सी द आउटपुट। बाकी कोड को मैं जरा डिसेबल कर देता हूं। मैं इसको भी कमेंट सेक्शन में डाल देता हूं, इसको भी कमेंट, इसको भी कमेंट और इसको भी कमेंट। सबसे पहले मैं डेटा चाहता हूं सैलरी का, ये सैलरी का दिस वन 13,500, इसका डेटा चाहता हूं मैं थ्रू एट। तो मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले डेटा पे उसका नाम, आपके डेटा फ्रेम का नाम, माय डेटा फ्रेम नेम इज EMP, डॉट लगाता हूं, एट लिखता हूं, इंडेक्स ऑपरेटर का यूज करता हूं। उसके बाद मैं यहां पे उस कॉलम का नाम लिखता हूं। देखिए रो नंबर एंड कॉलम नेम, यहां पे सबसे पहले रो नंबर, दूसरा कॉलम नेम। अब रो नंबर हम कैसे पता करें, ये तो हमारे पास आउटपुट है ही है, और लेट्स सपोज कि आउटपुट नहीं है तो कैसे पता करेंगे, हम पता करेंगे इसके इससे, ये रोज हो, ये आपके कॉलम्स हो गए 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 आपके रोज। तो हमें चाहिए पहला ये 13,500 के लिए इसका रो नंबर, तो इसका रो नंबर हो गया 0 1 2, तो मैंने यहां लिखा 2, ठीक। उसके बाद हमें चाहिए ये कॉलम का, दीज आर द कॉलम्स, क्योंकि डेटा फ्रेम में ये कॉलम्स होते हैं, एंड 0 1 2 एंड दिस इज 3। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 के बदले यहाँ पे कॉलम नाम लिखना मुझे, सैलरी, SALARY, सैलरी। और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट। तो मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा, सी 13,500 इंडिविजुअल रिकॉर्ड। अब मैं चाहता हूं कि इसी 13,500 को मैं चेंज कर दूं और इसकी जगह लिखूं 50,000, तो ये हो जाएगा मेरा अपडेट। अपडेट वाला देख लेते हैं, प्रिंट, वैल्यू फॉर अपडेट। इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे, यहाँ नीचे आके मैं पेस्ट कर देता हूं। कॉपी नहीं हुआ, पुराना चीज कॉपी हो गया। कुछ सिस्टम में मेरे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। यही वाला ऊपर वाला डेटा EMP डॉट एट 2 पे ही SALARY, सैलरी, और ये हो जाए मेरा 50,000, ये इक्वल टू 50,000। अब मैं दोबारा इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, फिर से मेरा EMP इसलिए क्योंकि ये मेरा पूरा डेटा फ्रेम का आफ्टर चेंज के लिए प्रिंट शो करेगा। सी, ये प्रीवियस डेटा है और ये अभी तक का डेटा है। ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड आ गया
और ये डेटा मैंने अपडेट कर दिया, देखिए 50,000 ये अपडेट हो गया। देखिए ये इंडिविजुअल डेटा उठाया हमने इधर पे, इसके थ्रू ये आउटपुट आया, ये इंडिविजुअल डेटा ये रहा, और वैल्यू फॉर आउटपुट लिखा हुआ है ये, और ये नीचे आ गया। यही सेम चीज मैंने ये लिखा हुआ है और जस्ट पास करा दिया 50,000। इट मीन्स कि आप इसी मेथड के थ्रू वैल्यू एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो उस पोजीशन पे, और इसी मेथड के थ्रू उस पोजीशन पे वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं थ्रू दिस। कोई चेंज नहीं है, जहां वैल्यू अपडेट करना है इसके आगे इक्वल टू लगा दिया और वैल्यू पास करा दी, और जहां एक्सट्रैक्ट करना है वहां इक्वल टू नहीं लगाया और सिंपल मेथड पास करा दिया। सी 50,000, सी 13,500, इसको मैंने अपडेट कर दिया है। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते थ्रू आई मेथड, सॉरी ऐड मेथड। अब देखते हैं हम आई ऐड मेथड। आई ऐड मेथड में हम दोनों चीज पास कराते हैं, एक रो नंबर और यहाँ पे कॉलम नंबर। ठीक है, देखते हैं। अब हम पास करा रहे हैं रो नंबर एंड कॉलम नंबर। तो मैं लिखता हूं प्रिंट emp.i at इंडेक्स एट, और पोजीशन मैं ले लेता हूं ये ले लेता हूं स्टेटस 0 1 2, इसी का ही चेंज कर देता हूं मैं 13,500 का ही 0 1 2। ये कॉन्ट्रैक्ट चला है यानी कि 0 1 2। तो यहाँ पे अब मेरा रो नंबर क्या हो गया 0 1 2 3 4, रो नंबर हो गया मेरा 4, और कॉलम नंबर हो गया मेरा 0 1 2, क्योंकि यहाँ पे कॉलम नंबर हैंडल कर रहे हैं एंड रो नंबर हैंडल कर रहे हैं। और ऊपर वाले में यहाँ पे कॉलम नेम आया था, सी कॉलम नेम 30,500। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम नेम ना आके कॉलम नंबर आएगा। तो यहाँ पे कॉलम नंबर क्या है इसका 0 1 2। और उसी को फिर मैं नीचे अपडेट कर देता हूँ। इधर कॉन्ट्रैक्ट की जगह मैं लिखना चाहूंगा रेगुलर। तो मैं emp.i at 4/2 की वैल्यू को आप क्या लिख दीजिए, रेगुलर, REGULAR, रेगुलर। और फिर मैं अपने पूरे डेटा फ्रेम को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट emp। लेट्स सी द रिजल्ट। बहुत लंबा रिजल्ट है, इसको क्लोज कर देते हैं। See, this is for complete record, this is for after update for this one, salary 50,000, and this is for a single value with the help of at, and this is for HRD, यह है HRD है इसका। ओ मैंने 4th पास कराया है, तो 4th में ये रेगुलर हो गया। ओ स्टेटस 0 1 2 3 4, कॉलम हो गया 4, और ये हो गया आपका गड़बड़ हो गया क्या, यस 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 यस। सबसे पहले यहाँ पे रो नंबर, फिर कॉलम नंबर, रो नंबर एंड कॉलम नंबर। जैसे इसको देखते हुए मैंने इसको उल्टा कर दिया था। लेट्स सी द रिजल्ट।
See, by 4, it means second row 0 1 2 and fourth column 0 1 2 3 4. यहाँ पे मिलान करो इसका 2 by 4 यहाँ पे, तो आ गया कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा प्रिंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मैंने इसी वैल्यू को रेगुलर से रिप्लेस कर दिया है। इट मीन्स कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट ना होके क्या हो गया, रेगुलर हो गया, 50,000 वाला रेगुलर आ गया। सी, so these are the two methods through which you can extract a single value and update a single value, and these are the two methods for to record single row and to extract slice of rows, subpart of rows, or say subset of rows. And two methods are .loc and .iloc. .loc ये आप लोगों का एग्जैक्ट नंबर तक लेता है, ठीक है, और .iloc अपर लिमिट के इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करता है, .loc अपर लिमिट के इंडेक्स को इंक्लूड करता है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।